नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश की सियासी इबारत में लिखने में पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। एक तो अन्नदाता किसानों ने, दूसरा प्रकृति की गोद में बसे आदिवासियों ने। और ये दोनों ही सियासी दलों के सामने सबसे अहम मुद्दे होते हैं। बीजेपी सरकार के आदिवासी मंत्री विजय शाह का मामला भी खत्म नहीं हुआ था कि और प्रदेश में दूसरा नया मामला सामने आ गया। उमंग सिंघार ने छिंदवाड़ा के जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक व सम्मान समारोह में कहा कि आदिवासी समाज को अपनी अलग पहचान बनाने की जरूरत है। गर्व से कहो, हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। हर सरकार को आदिवासी समाज पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को आदिवासी समाज के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। उमंग सिंघार ने जनसभा को संबोधित करते हुए रामायण की घटना का जिक्र किया। इसे भी हम थोड़ा कोट करेंगे। उन्होंने कहा कि शबरी ने राम को बैर खिलाए थे और शबरी आदिवासी थी, इसलिए गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं, हिंदू ने। उमंग सिंघार के इस बयान से एमपी में सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उमंग सिंघार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि आदिवासी के गले में क्रॉस लटकाने और सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए उमंग जी पाप मत करो, हिंदुस्तान आपसे नाराज हो जाएगा। आदिवासी हमारी सभ्यता का ध्वजावाहक है और आज़ादी की लड़ाई में लोहा लेने वाला आदिवासी समाज, जय जोहार का जयकारा लगाने वाला समाज, बड़े देव को पूजने वाला आदिवासी समाज हमारी आत्मा है। इस छिंदवाड़ा जिले के विशेष रूप से आदिवासियों की जमीनों के उसकी पूरी बात जायज मांग उठाई जाएगी। ये मैं आपको आज छिंदवाड़ा में बोल रहा हूं। किसी समाज को सम्मान देना हमें कोई बुरी बात नहीं है। कई सालों पहले वर्ण व्यवस्था जिनने बनाई, उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनोवाद रहा, आप सब जानते हैं। हम प्रकृति पूजा है और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं हैं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बैर खिलाया था जंगल में, वो भी आदिवासी है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली माँ के जूठे बेर खाए और उनको माँ कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक है, भारत सनातन के जननायक है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो। ये पाप मत करो। उमंग सिंघार जी आदिवासी सनातन और संस्कृति को मानने वाला है, ये पेड़ों को पूजने वाला है, गंगा के जल को पूजने वाला है, यमुना के जल को पूजने वाला है। तो एक बार फिर से हिंदुओं पर दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। कुंदन पंजाबी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सागर कसेरा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रमेश शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले कुंदन पंजाबी जी, आप ही का ही रुख कर लेते हैं। कुंदन भाई, ये मतलब कांग्रेस ने ठान लिया है कुछ ना कुछ हम बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे, ऐसा जहर बोलेंगे कि फिर या तो एक समाज को बुरा लगेगा ही लगेगा और वो समाज चाहे हमारे खिलाफ कुछ भी सोचे। हिंदुओं के खिलाफ, आदिवासी हिंदू नहीं है। देखिए, आदिवासी समाज संगठन की बैठक में हमारे नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ आदिवासी नेता माननीय उमंग सिंघार जी ने जो बयान दिया, उस बयान को मैं आपके लिए ये कहूंगा
कि उस बयान को कृपया करके आप पूरा देखें और उसको पूरा चला दें एक बार, तो आपको लगेगा कि उन्होंने जो कहा है उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि आदिवासी समाज भारत की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं का प्रतिनिधि है। आदिवासी समाज मौलिक परंपराओं, संस्कृति और पूजा पद्धति से हजारों वर्षों से चली आ रही उस संविधान ने भी उसको मान्यता दी है, और उनके बयान को किसी प्रकार से आधा मतलब जो है काट के चलाना, ये मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। उसको आप पूरा चलाइए, पूरा सुनिए, पूरा समझिए। और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है आदिवासी अधिकारों पे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी विशिष्ट महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत विशेष अधिकार दिए हैं। इसीलिए आदिवासी समुदाय सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है। और उन्होंने इसके अलावा भी और भी कई बातें करी थी जो मध्य प्रदेश सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए और उस पर पालन करना चाहिए। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की 22 सालों से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार है, 2 दशक से ऊपर हो चुके। लेकिन पंजाबी जी, कुंदन पंजाबी जी, इतना लंबा चौड़ा बयान लेकर आए, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, ये भी बयान बता दीजिए ना। पूरा लंबा चौड़ा आपने बयान बताया, मैंने सुना, किसी को नहीं टोका, किसी ने नहीं आपको टोका, आपने सुनाया। गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, इसका मतलब बताइए। देखिए, उन्होंने अपने आदिवासी होने के ऊपर गर्व किया है, तो मतलब वो हिंदू नहीं है, मतलब वही कह रहे हैं ना, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर शुरू से देखा गया है आदिवासी भाइयों के साथ में। सर ठीक है, वो सब अब छल कर रही, कपट कर रही, वो सब बोलिए, हमें ये बताइए, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं, इसका मतलब समझा दीजिए। देखिए, उमंग सिंगार जी के बयान को जिस प्रकार से आप आधा और आधा फिर वही बात कर रहे हैं कुंदन भाई, आपने पूरा बयान बता दिया, मैं पूरा बयान आपको कहो तो सुना दूं, मैंने पूरे बयान की बात कही है। ना 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 ना, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अभी मैं अभी आपको और बयान बताऊंगा। ये बात भी कही सर, आपके यहाँ क्या नेताओं को कोई फोबिया है हिंदुओं पर बयान देने के लिए? आप मेरी बात पूरा सुनना ही नहीं चाहते। सर हम तो सुन रहे हैं, आप उस पर बोल ही नहीं रहे कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। आप इसका जवाब दे दीजिए, मतलब क्या मुझे बता दीजिए। होने पे उनको गर्व, आदिवासी होने पे उनको गर्व महसूस ठीक है, और हिंदू नहीं का मतलब क्या है? गर्व करना चाहिए वो आदिवासी है, लेकिन हिंदू नहीं का मतलब क्या है? आप पूरा बयान चलाइए और पूरा बयान देखिए। महाराज पूरा बयान एक रट्टा लेकर आए, पूरा बयान आप, अरे महाराज पूरा बयान चलाएं। आप ये बताइए, गर्व से कौन आदिवासी है? होना चाहिए गर्व, एक आदिवासी को गर्व होना चाहिए कि वो आदिवासी है, सबको गर्व होना चाहिए जिस समाज से जुड़ा है। हिंदू नहीं है, इसका मतलब बताइए। देखिए, मैंने आपको कहा ना, पूरा बयान एक बार चलाइए। फिर वही बात, सर आप तो एक कैसेट लेकर आए हैं, रिपीट हो जा रहे हैं कैसेट की तरह कि ये गाना बहुत अच्छा है, इसको रिपीट कर दो। सागर जी, ये कैसेट की तरह रिपीट हो जा रहे हैं। सर कैसेट की तरह रिपीट मत होइए, आप अपने नेता को बचा भी नहीं पा रहे हैं। पिछले 22 साल आप अपने नेता को बचा भी नहीं पा रहे हैं। पिछले 22 साल, 23 साल, 24 साल बात कर रहे हैं। जनता पार्टी का क्या भारतीय जनता पार्टी? सर हिंदू नहीं है का मतलब बताइए ना, हिंदू नहीं है का मतलब क्या है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आप पूरा बयान चलाइए। फिर वही कैसेट चालू। सागर जी क्या कहा है? ये कैसेट, सर इनका कैसेट चालू रहेगा। सागर जी बोलिए, इनको बताया गया है कि एक कैसेट जाना, उस कैसेट को चालू कर देना। अरे जो मुद्दा है, राजनीति का भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट कर रहे हैं। हाँ सर सही कह रहे हैं। एक तो हिंदुओं पर आप सुनिए ना सर, एक तो हिंदुओं को लेकर अनर्गल बयान दीजिए। कभी आपके राहुल गांधी देते हैं, कभी पी चिदम्बरम देते हैं, कभी कोई नेता देता है, कभी कोई नेता देता है। फिर आप एजेंडा आप सेट करते हो, फिर नाम हमारा लगाते हैं। हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा सेट कर रखा है आप लोगों ने, हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा सेट कर दिया आपने कि जहां जाइए हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। तो पूरा चलाइए सागर जी, एजेंडा है उनका बयान और हिंदू अस्मिता को जो भी आघात पहुंचाएगा, जो चोट पहुंचाएगा, उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। और ये काम
देश की जनता कई समय से कर रही है और आप इसके भुगतभोगी होने के बावजूद भी सुधार करने के लिए तत्पर या तैयार नहीं दिखाई देते। नेता तो मैं आपसे प्रतिपक्ष कह है रहा ना, था कि आज क्या का कर मुद्दा सकते हैं? अत्यंत गंभीर हम नेता और प्रतिपक्ष भयानक कह है, दिए हैं। क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार जी जिस भयावह और षड्यंत्रकारी तरीके से हिंदू कम्युनिटी को, सनातन संस्कृति को और आदिवासी समाज को, जो अविभाज्य है संस्कृति से हमारी, उसको विभाजित करने का एक प्रयास और प्रयत्न करते दिखाई देते हैं। इसकी जितनी शब्दों में शाब्दिक रूप से निंदा करी जाए, मुझे लगता है उतना ही कम होगा। ये इनकी गणित सोच को दर्शाता है, ये कांग्रेस की परंपरा को दर्शाता है और ये हिंदुत्व की आस्था और आज तक के आदिवासी समाज के सनातन संस्कृति में किए गए योगदान पर एक कुठाराघात मात्र नहीं, बल्कि ये कंप्लीटली एक न्यूसेंस क्रिएट करने की राजनीति का हिस्सा है। जो आदिवासी भगवान शंकर से प्रेरणा लेकर बिरसा मुंडा भगवान जिन्होंने स्वयं बोला आमू आखा हिंदू छे, आप उनकी बात को आप क्रॉस करके आप बोलते हैं कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। तो आप बताना क्या चाहते हैं? ये जो आप बांटने की राजनीति लेकर आते हैं, सर, यही बताता है तो भारतीय जनता पार्टी कुंदन समर्थन पंजाबी करती है। जी हमारे देश रामायण की का राष्ट्र जिक्र करते द्रौपदी हैं, मुर्मू सबरी का जिक्र करते हैं आपके नेता, लेकिन लगता है रामायण ठीक से पढ़ा नहीं है। सबरी कौन थी मालूम भी है उन लोगों को या आप लोगों को? या फिर जो सबरी ने बैर खिलाए, सबरी के झूठे बैर खाए श्री रामचंद्र जी ने, क्यों खाए थे सर, क्यों खाए थे? देखिए, सबरी का प्रसंग भी उन्होंने ही उठाया था। उन्होंने बताया कि सबरी सर जी ने यही तो बात है, उनको उठाया राम था, जी बड़े को खुश मत हो जाइए, भेज दिए। उठाया था, लेकिन फिर बात मैं वही बात कह रहा हूं, हिंदू नहीं है आप, आदिवासी समाज से हैं, हिंदू नहीं है पूरा चलाइए ना आप। बयान, आप पूरा बयान क्यों नहीं भाई चलाते? अभी सर आप पूरा काट बयान के सर मैंने चलाया, चला उनका रखा है, आधा अधूरा मैंने पूरा, बयान। फिर वही कैसेट आप चालू करते हैं सर, पूरा बयान नहीं चलाया है, आप मैंने उनको पूरा पूरी सुनिए। सुनिए सर, पूरी स्क्रिप्ट में मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है, मैंने पूरी स्क्रिप्ट, आदिवासी समाज को अपनी अलग पहचान बनाने की जरूरत है। सुनिए सर, पहले बात सुनिए, उमंग सिंगार ने कहा है, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। हर सरकार को आदिवासी समाज पर ध्यान देना चाहिए, यह भी उन्होंने कहा है। सरकार को आदिवासी समाज के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, यह भी उन्होंने कहा है। सर मैं कब कह रहा हूं उन्होंने ये नहीं कहा है? मैं भी तो वही कह रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, हम हिंदू नहीं हैं, इसका मतलब बता आप दीजिए। पूरा बयान क्यों नहीं चला रहे? मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक बार पूरा बयान चलाइए। नहीं, पूरा बयान चला देंगे तो वो बदल जाएगा। समझ में आएगा। नहीं, पूरा बयान चला देंगे तो वो बदल जाएगा। एक बार मेरी बात सुन लीजिए, तो समस्याएं पूरा बयान चला देंगे तो बदल जाएगा। अब सुनिए, अब मैं आपको सुनाता हूं सर, ऐसे नहीं हम लोग यहाँ बैठते हैं, पूरा काला चट्टा लेके बैठते हैं यहाँ पे। सुन लीजिए, भगवा आतंक एक, सुनिए सर, अब पूरा सुन लीजिए, आपके नेताओं का पूरा काला चिट्ठा है सर। अब सुन लीजिए, बड़े बड़े नेताओं का, छोटे नेताओं पर हम जाएंगे नहीं। सुनिए, पूरा सुनिए, अब पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। 2010 में भगवा आतंक एक नया खतरा, पी चिदम्बरम ने कहा था। 2013 में आरएसएस और बीजेपी कैंप में हिंदू आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, सुशील कुमार शिंदे ने कहा था। सुन लीजिए, अपने आप को हिंदू कहने वाले हिंसा और नफरत फैलाते हैं। 2024 में राहुल गांधी ने कहा था, पूरा है चिट्ठा, अब सुनिए ना। और भगवा आतंक नहीं, हिंदू आतंक या हिंदू कट्टरपंथी आतंक कहना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान ने कहा था। अभी ऐसे और लिस्ट है सर, नाम है ये आपके नेताओं के नाम है जो ये कह रहे हैं 2010, 2013, 24, 25 और फिर नेताजी कह रहे हैं। ये तो छुट भैया नेताओं को तो हम छोड़ दीजिए। और जोड़ देता हूं, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने अभी 2025 में हाल ही बजट सत्र के दौरान द्रौपदी मुर्मू के भाषण पे कहा पुअर थिंग और बोरिंग। नहीं बताइए ना सर, एक आदिवासी समाज की महिला को जब राष्ट्रपति घोषित किया जाता है उस समय भी आपको बड़ा दुख हो जाता है। आप ही के नेता प्रतिपक्ष वो भी क्या क्या कह देते हैं, आदिवासी भाई के ऊपर उपराष्ट्रपति को ऊपर पार्टी का नेता पेशाब करता है। सर कौन कहा सही है, कौन कह रहा सही है, कौन कहता है सही है, कौन कहता है सही है? बिल्कुल गलत, अपराध है, अपराध है ये अपराध है, ये अपराध है। उस अपराध का बोध हुआ शिवराज सिंह चौहान को, उस अपराध का बोध हुआ, उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, उसके चरण धोए, उस अपराध का बोध हुआ। सुनिए,
कुंदन पंजाबी जी, मध्य प्रदेश उस नंबर अपराध एक का बोध हुआ, आदिवासियों में अत्याचार उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, उसके चरण धोए, गलती मानी, माफी मांगी, उस व्यक्ति को हटाया गया। मध्य प्रदेश के अंदर हर मामले में अत्याचार में आदिवासियों के साथ में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। वो आंकड़े आप क्यों नहीं जनता के सामने सर लेके सारे आते? आंकड़े हैं, क्यों हम नहीं हिंदू रखते? पर बात कर रहे हैं, वो भी आंकड़े ले आते हैं सर। जब बात जिस पर होती है वो भी आंकड़े लेकर आते हैं। बताइए ना, आप ये बता दीजिए कि हिंदू क्या है? आदिवासी हिंदू नहीं है तो कौन है? अच्छा चलिए छोड़िए, आदिवासी हिंदू नहीं है तो कौन है? आदिवासी हमारे इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश की आत्मा है। हिंदू हैं कि नहीं है? आदिवासी इस प्रदेश के मूल हिंदू निवासी नहीं है, हैं। हिंदू है कि नहीं वो तो सब जानते आप हैं। उनका पूरा बयान क्यों नहीं दिखा रहे? आप हिंदू पूरा है कि बयान नहीं है? दिखाइए, आपको समझ में आएगा आप कहाँ गलती सर हम कर रहे हैं। सब, सर हम सारे बयान है हमारे पास, वो सब चला आप दिए, पूरा बयान देखिए, पूरा बयान देख चलाइए, लीजिए, पूरा बयान देख लीजिए। आप काट के बयान चला रहे हैं, वो वही उचित कह रहे हैं नहीं सर, पूरा बयान चलाते हैं, पूरा आप बयान मैंने बयान चलाया है। रमेश काट शर्मा के जी, चला रहे हैं, आप रमेश पूरा शर्मा बयान जी, देखिए रमेश पूरा शर्मा बयान जी, उनका। ये बयानों की लिस्ट है, कुछ बड़े बड़े नेता हैं उनके बयानों की लिस्ट है। और ऐसे में अपमान की और विचारधारा की कांग्रेस बात करती है। कांग्रेस क्या एक विचारधारा पर, यह मान लिया जाए कि एक ही विचारधारा पर चलती है और उसे एक पक्ष का वोट चाहिए, उससे मतलब नहीं है। हिंदुओं को लेकर तमाम तरह के बयान कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि वो गर्व से कहिए आदिवासी हैं, बिल्कुल कहना चाहिए, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, या फिर आप जिस समाज के हैं कहना चाहिए, लेकिन हम हिंदू नहीं हैं ये कहने का हक किसने दिया उनको? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, कई बार हम जब गुलामी की जंजीरों को अपना आभूषण समझ करके उनसे श्रृंगार करने लगते हैं, तब मान करके चलिए कि उस समाज की स्थिति क्या होगी। ये जो आदिवासी हिंदू नहीं है, ये प्रचार अंग्रेजों ने किया था, 1773 से किया था, अंग्रेजों ने किया था। मैं आदिवासियों के कुछ सरनेम और भारतीय ऋषि परंपरा, हिंदुओं की ऋषि परंपरा, उसमें बताता हूँ। हिंदुओं में एक ऋषि हुए हैं, श्रृंगी ऋषि हैं। ये सरनेम श्रृंगार जो है, आदिवासियों में श्रृंगार सरनेम होता है। हिंदुओं में एक ऋषि कश्यप ऋषि हुए हैं, आदिवासियों में एक कश्यप गोत्र होता है। हिंदुओं में एक मुंडूक ऋषि हुए हैं, आदिवासियों में एक मुंडा सरनेम होता है, बिरसा मुंडा जी उनका नाम है। हिंदुओं में एक मुरु ऋषि हुए हैं, मुरिया और मुरा मारू ये आदिवासी होते हैं। भृगु एक ऋषि हुए हैं, भगोरिया आदिवासी होते हैं। गौड़ सरनेम को अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों का भी गौड़ सरनेम है और जरा सा बदल करके उसको गौड़ सरनेम कर दिया है। हमारे यहाँ नंद वंश और मौर्य वंश जो है ये मूलतः आदिवासियों से आए हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, ये जो आदिवासी शब्द भी अंग्रेजों का दिया हुआ है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो वन थे, ग्राम थे और नगर थे। नगर दो ही प्रकार के होते थे, जो औद्योगिक क्षेत्र होते थे या राजनीति का क्षेत्र होते थे। तो कुल मिलाकर के हमारे यहाँ जितने ऋषि होते थे वो सारे के सारे जंगल में रहते थे। मेरे पूर्वज भी जंगल में रहते थे, आपके पूर्वज भी जंगल में रहते थे। ऋषि कोई नगर में या गांव में नहीं आते थे। हमारे यहाँ जितने भी अनुसंधान के केंद्र थे वो भी जंगलों में थे। हमारे शिक्षा केंद्र जंगलों में थे। रामचंद्र जी भी जंगल में पढ़ने गए हैं, ऐसा नहीं है कि माँ साहब अयोध्या आ गए हों। कृष्ण जी भी जंगल में पढ़ने गए हैं। सबरी माता का जिनका नाम लिया उन्होंने, वो मातंग ऋषि की शिष्या थी। और मातंग ऋषि जब दिवंगत होने लगे, संसार छोड़ने लगे, तो उन्होंने अपने आश्रम का प्रभारी, उसका इंचार्ज, उसकी मुखिया सबरी माता को ही बना दिया। तो कुल मिलाकर के हिंदुओं की एक शाखा है। ये कुल मिलाकर के लोग गांव, जंगल से चल के गांव आए, गांव से चल करके नगर आए। तो ये सारा का सारा है। हमारे यहाँ रंग का कोई भेद नहीं है, हमारे यहाँ क्षेत्र का कोई भेद नहीं है। रंग में आप देख लीजिए, नारायण का रंग जो है मेघ वर्णम स्वांगम, बादलों के समान काले हैं। शिव का रंग इतना गोरा है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो कपूर के समान गोरा है। 9 देवियों में से एक देवी हमारी महाकाली है, दूसरी चंद्रमा के समान गोरी है। दक्षिण में रहते हैं नारायण, दक्षिण में जन्मे हैं शंकराचार्य, उन्होंने आकर के शंकराचार्य पीठ बनाए। तो कुल मिलाकर के ये षड्यंत्र है भारतीय समाज को बांटने का, जो अंग्रेज और वामपंथी मिलकर करते हैं। अच्छा ठीक, कांग्रेस ठीक है, हम बात करें सागर जी, सागर केसरा जी, बात की जाती है वर्ण व्यवस्था की। सब जगह लोग वर्ण व्यवस्था की बड़ी बात करते हैं। आदिवासी समाज में भी इन्होंने बात की, वर्ण व्यवस्था को लेकर कहा कि वर्ण व्यवस्था पहले क्या थी क्या नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या अब वर्ण व्यवस्था सुधर गई है समाजों के अंदर, आदिवासी समाज के अंदर? क्या आज की डेट में जो बच्चियां हैं उनकी कम उम्र में शादियां नहीं हो रही हैं, वो रुक गया है? क्या आज की डेट में महिलाएं काम नहीं, व्यवस्था की बात हो रही थी?
से पूरी तरह से सहमत हूँ। और आपने जिस प्रकार से इस विषय को और हिंदू अस्मिता का ख्याल रखते हुए आपने अपने डिबेट को चैनलाइज किया, इसके लिए मैं आपका कोटि धन्यवाद भी अर्पित करते हुए अपने विषय पर आता हूँ। यह चिंता जाहिर है और बहुत ही संवेदनात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार इस विषय पर सजग होकर अपने सुचारू रूप से जमीनी स्तर के कार्य कर रही है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही बड़ा आधार स्तंभ नारा है, वो है अंत्योदय, यानी अंत के हर उस व्यक्ति का उदय जो अपने जमीनी स्तर के बहुत ही अंतिम छोर तक बैठा के राष्ट्रोदय निर्माण में राष्ट्र कुंदन पंजाबी जी, हाँ सुनिश्चित ठीक है। कुंदन पंजाबी जी, यहाँ सबरी माता का जब जिक्र होता है तो क्या आपके यहाँ नेता प्रतिपक्ष को नहीं मालूम कि सबरी माता किसकी भक्त थी? वो श्री रामचंद्र जी की भक्त थी, वो उनकी पूजा अर्चना करती थी, उनको नहीं मालूम है? सभी को पता है कि सबरी माता जो है भगवान श्री राम जी की भक्ति थी और उसी भक्ति में उन्होंने उनको अपने झूठे बेर चक चक के खिलाए थे कि ये मीठे हैं और ये जो खराब थे उनको एक तरफ रखती चली गई थी। ये किसको नहीं मालूम? मालूम है ना। मेरा बावजूद इसके फिर इस तरह के बयान क्यों? मतलब खुश होना है या किसी को खुश करना है, अपने आला कमान को खुश करना है कि देख लीजिए मैडम, आज मैंने ये भेजा है, तुरंत एक क्लिप भेज दी जाएगी, आज पूरे मीडिया जगत में आज मेरे ऊपर सिर्फ चर्चा हो रही है, ये भेज दिया जाएगा, ये दिखाना था। गलत। आप मेरा फिर आग्रह है आपको कि आप फिर पूरा बयान देखिए। सर अभी भी आप कुंदन भाई कितना बचा लेंगे अपने नेता को? वो बचेंगे नहीं, वो उस बयान से बच नहीं सकते। बचाने की नहीं है, आदिवासी समुदाय के लिए आदिवासी ये सर आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को, आप धोखा दे रहे हैं आदिवासी समाज के साथ, आप धोखा कर रहे हैं इस समाज के साथ, हिंदुओं के साथ। आप लोग कहते हैं हमारे यहाँ सभी लोग समान हैं, आप हिंदुओं के साथ धोखा करते हैं। हिंदुओं के खिलाफ आप अक्सर कोई ना कोई बयान दे देता है आपका नेता, धोखा करते हैं। या तो खुलकर सामने आइए, आप किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। नहीं सर, गलत चीजों का समर्थन नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका नेता कहे चाहे कोई नेता कहे। ठीक है सर, ठीक है सर, समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। लेकिन सोच समझकर नेताओं को बयान देना चाहिए, वो ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म को खुश करने के लिए किसी दूसरे धर्म को वो टारगेट करे, ये भी सही नहीं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।